कुछ चीजें हमें यह सीखना जरूरी है कि क्या क्या सीखे सर, कि आगे के लिए हम क्या क्या ध्यान रखें। हर व्यक्ति तैयारी जो करता है वो 3 तरीका है तैयारी का। सबसे पहला है कि उसे पढ़ना है, पहला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फुल डिटेल। अरे तो ओम होता रहे, क्योंकि सिस्टम थोड़ा चलाना कमा। सबसे पहले आप पढ़ते हो, फिर उसका जरूरी होता है अभ्यास। अभ्यास में क्या चीजें आती हैं? अभ्यास में आती है ऑब्जेक्टिव और रिवीजन। आदमी जब लास्ट धाम तक पहुंचता है तो कुछ काम करते हुए पहुंचता है। पहला काम है डिटेल से पढ़ना, यानी जिस प्रकार आप पढ़ रहे हो हमेशा टॉपिक को डिटेल से पढ़ो। जैसे आपको भौतिक प्रदेश चल रहा है, सबसे पहला काम है भौतिक प्रदेश के, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या मास्टर जी से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो आपकी इच्छा, जहां भी आप पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ा पहले कंप्लीट पूरा, उसके बनाए नोट्स। एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। अब मैं अब भी बोल रहा हूं, जिसे कम समय, क्योंकि कम समय हमारे पास टाइम कहाँ है, हम तो शॉर्ट्स देखने वाले लोग हैं। कम समय में जिसको सिलेक्शन चाहिए वो नई नई किताबों के पीछे मत भागना, वरना भागते ही रह जाओ। जितनी दाई बितना ही पेट पाड़ेगी। जब तक गांव में एक दाई जब तक सही हो, जब जिया जिया दाई आई तो दाया नया नया काम चालू कर दिया, तो लगता है ओ काम शोर हो रहे है, ओ काम शोर हो रहे है, आ दाई शोरो जामे। प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। या फिर आप आसान प्रोसेस जो अपनाते हैं ऑपरेशन वाला, और उसके दुष्परिणाम आप खुद देख लो 20 साल बाद क्या परिणाम आएंगे इसके ऑपरेशन वाले से। तो एक प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। एक गाइड ले आओ, सिलेक्शन कराना है तो एक गाइड से बाहर मैटर नहीं जाता, 5% से ज्यादा मैटर नहीं जाता ना गुरुजी। 5 के एक रहे, 10% तो जाइए, ठीक है भाई 10% जाए गुरुजी के वह 10% हो जिया, एक गाइड दोबारा 15% तो चली ही जाए, बिल्कुल चली हो जाए। मान ले तू 15% चला जाए, 15 नहीं यार, तू मान ले 20 चले जाए, समझो इस चीज को। 20% भी चला जाता है, 5% तू भूल और गया, अच्छी तरीके से पढ़ा फिर भी भूल गया, तो भी बाकी बचे 75% तेरा सिलेक्शन फिर भी हो रहा है बस। लेकिन है ओ इन गाइड में या इन गाइड में भी है, अरे सब गाइडों में एक जैसा मैटर। जिस प्रकार हर मास्टर उतना ही करवा रहा है जितना और करवा रहे, जो प्रश्न नहीं आ रहे वो कहीं नहीं मिल रहे। मध्य रात्रि भाषण के नाम मुझे नहीं लगता कोई करवा पाया होगा। एकीकरण के 1-2 प्रश्न, इतने शानदार प्रश्न सर ये तो गाइडों में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो किसी गाइड में नहीं है। जो प्रश्न इस एग्जाम में आए राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन, वो किसी गाइड में नहीं है, फिर भले ही आपके पास कौन सी पड़ी हो, फिर आपको एक एकीकरण का आप स्पेशल पढ़ते हो, ओनली एकीकरण की बुक लाते हो, फिर वहां मिल सकता है, तो फिर उससे फर्क क्या पड़ रहा है, वो तो किसी को नहीं आ रहा। लेकिन जो ठीक ठाक क्वेश्चन है वो हम गलत। अब जो इजी क्वेश्चन है यार वो सबको आ रहे हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राज्य पक्षी कौन सा है, बालातल सभ्यता कहां है, बागड़ की मीरा, अरे किसे नहीं आ रहा है, किस गाइड में नहीं है ये, और किस अध्यापक ने नहीं करवाई, सबने करवाया भाई साहब ये। अब एक गाइड, अब भी बोल रहा हूं, एक गाइड में पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आप भौतिक प्रदेश आपने पढ़ा, मुझसे पढ़ा, किसी और से पढ़ा, हमेशा नोट्स जो बनाओ व्हाइट बाइंडिंग रजिस्टर के अंदर ही बनाना, ताकि उसमें एक्स्ट्रा आप कुछ लिख सको। व्हाइट बाइंडिंग रजिस्टर ही रखना, स्कूल वाले रजिस्टर यूज मत करना, पहली बात तो ये। अब उसमें क्योंकि आप 20 पेज और भी जोड़ सकते हो। भौतिक प्रदेश अब आपने पढ़ा, एक टीचर से आपने पढ़ लिया, उसके बाद में पहले तो उस टीचर वाले ही पढ़ो, क्योंकि वो जल्दी याद होंगे। उसके जैसे ही वो याद हुआ, अब आप आओ अपनी गाइड निकालो, जो भी आपके पास किताब है गाइड है, उस गाइड में भौतिक प्रदेश पढ़ो। जैसे ही आप गाइड में पढ़े और कोई नई चीज आई जो आपके अध्यापक ने नहीं करवाई, आपका दिमाग तुरंत कह देगा कि यार अब बात तो गुरुजी कराई को नहीं। और ध्यान रखना किसी को नहीं याद रहता, गुरुजी भी भूलेंगे, हम भी भूल जाते हैं चीज, कोई गाइड में नई बात ही बता दे, कोई 4 बात भूल भी जाए, ये कॉमन चीज है।